ओके, तो माय टॉपिक इज लिव इन नेचर एंड लिव विथ नेचर। हम इस जर्नी में चले उससे पहले मैं आपको एक छोटी बात, एक कहानी से अपनी बात शुरू करना चाहूंगी और उस कहानी के साथ हम जर्नी में चलते हैं। एक व्यक्ति था और ही वॉज अ बॉडी बिल्डर, वो अच्छा सा बॉडी बिल्डर था एंड उसको मतलब वैसे बॉक्सिंग वॉक्सिंग करना ये सब उसको बहुत अच्छा लगता था। वो कहीं बॉक्सिंग के लिए गया था एंड व्हेन ही वाज रिटर्निंग बैक, जब वो रिटर्न अपने कोई जगह पर रिटर्न कर रहा था, वो उसका डेस्टिनेशन नहीं था लेकिन वो रिटर्न जहाँ पे कर रहा था एक छोटा सा गाँव था, वो वहाँ उतरा और वो बाहर आया तो उसने बाहर एक टैक्सी ड्राइवर को बुलाया और कहा कि मुझे इस रास्ते जाना है और इस जगह पर जाना है। तो टैक्सी ड्राइवर ने कहा ठीक है, आपको जहाँ जाना है उसके फेयर इतने हैं। बोले कितने हैं? बोले 500 फेयर, मतलब 500 रुपये का फेयर लगेगा आपको। उसने कहा अच्छा 500 रुपये लगेगा, इतना दूर थोड़ी है, कोई ये छोटा सा गांव है, इसमें तो ये यहीं आसपास होगा, तुम 500 रुपये लगा रहे हो। उसने कहा अच्छा ठीक है 500 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे, इससे कम लगेंगे नहीं, और अगर आपको चलना है तो चलिए, नहीं है तो आप अपना देख लीजिए। उस बॉडी बिल्डर ने एक सोचा कि मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मैं आराम से अपने सामान को उठा सकता हूँ, मेरा सामान कितना है, इतना सा तो है, इसको उठा करके चलता हूँ। वो कहता है कि ठीक है अब मुझे इस टैक्सी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने सामान को अपने ऊपर उठा करके चलना शुरू करूँ। और वो चलना शुरू करता है। चलते चलते वह कुछ दूरी पार कर देता है। दूरी पार करने पर वो देखता है कि अरे अभी तक वो गाँव नहीं दिख रहा है, वो जगह नहीं दिख रही जहाँ मुझे पहुँचना है, और अब मैं क्या करूँ, शाम भी ढल रही है। तब तक में वही टैक्सी ड्राइवर उसके पास से गुजर रहा होता है। वो उस टैक्सी ड्राइवर को देखता है और बोलता है कि अरे अरे सुनो सुनो, तुम वही तो टैक्सी ड्राइवर हो जो मुझे वहाँ स्टेशन पे मिले थे। बोले हाँ मैं वही हूँ। तो बोले कि क्या आप मुझे, अब मैं आधा रास्ता तक तो मैंने अपनी नैया पार कर दी है, अब क्या तुम मुझे आगे अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचा सकते हो, और बोलो अब तुम कितना फेयर लोगे मुझसे। तो उसने कहा देखो मैं आपसे 1000 रुपये लूंगा। उसने कहा व्हाट इज दिस, मैंने अपने डेस्टिनेशन के लिए खुद इतना चलकर आया हूँ और आने के बाद आप, मुझे लगता है कि थोड़ा ही रास्ता बाकी है और उसमें आप मुझसे 1000 रुपये मांग रहे हैं, आपको तो कम से कम 200 रुपये उससे भी कम मांगने चाहिए थे। उसने कहा देखो भाई साहब, आप चल के तो आए हो, आपने अपनी मेहनत भी अच्छी की है, लेकिन आपने गलत दिशा में मेहनत की है, आप रॉन्ग दिशा में बढ़ गए। आपको जाना था वेस्ट साइड, आप चल पड़े ईस्ट साइड, और ईस्ट में आपने इतना आगे बढ़ गए हो कि आप अपने डेस्टिनेशन से आप डबल जगह दूर हो गए हो। इसलिए अब 1000 रुपीज फेयर तो लगेगा ही। उस बॉडी बिल्डर को तो देना ही पड़ा क्योंकि उसको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना था। वैसे ही अब हमको ये देखना है कि कहीं हम गलत दिशा की तरफ तो बढ़ नहीं रहे हैं। यदि हम गलत दिशा में बढ़ रहे हैं तो शायद हमको भी उस बॉडी बिल्डर की तरह पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सो व्हाट इज दैट कि हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और हम कौन सी गलत दिशा में हैं इसको हम जानते हैं। इसको जानना बहुत ज़रूरी भी है। इसके लिए मैं आपको एक जर्नी कराना चाहूँगी। हम ये जाने, इसके लिए मैं आपको एक जर्नी कराना चाहूँगी और आप मेरे साथ जर्नी करेंगे कि आप राइट वे में हो या फिर आप रॉन्ग वे में हो। इसको जानना है और इसको जानेंगे तो हमको पता चलेगा हम सही दिशा में कैसे मुड़े। आगम में 3 पर्सनालिटी के बारे में हमें 3 पर्सनालिटी के नाम मिलते हैं। 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होता है महिज, एक होता है अल्पेज और एक होता है अनिज। यदि हम ये जान जाए कि हम इन 3 में से कौन सी पर्सनालिटी वाले हैं तो हमको शायद ये पता चल जाएगा कि हम कौन सी दिशा में चल रहे हैं। अब ये पर्सनालिटी कौन है ये बताने से पहले मैं आपको जर्नी कराना चाहूंगी। मानो कि आप आज जेवीबी के ह्यूस्टन से एक पिकनिक के लिए जा रहे हैं और हम सब एक बस में बैठे हैं, और हम बस में बैठे हैं तो आप कहिए बस में बैठने के बाद, थोड़ी दूरी तय करने के बाद आपके मन में क्या इच्छा होगी या आप क्या चाहोगे? गाड़ी के अंदर बैठ गए आप, बस चल रही है और आप क्या चाहोगे? अब नाश्ता चाहोगे। ओके, क्योंकि आपकी 12 घंटे की दूरी है, अपने को पहुंचना है, तो आपने पहले अपने खाने की इच्छा की, मतलब कुछ ना कुछ खाया जाए, कुछ स्नैक्स हो जाए। ओके, फिर और अपनी गाड़ी अभी चल रही है, अभी तक अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे नहीं है और रास्ते में चल रहे हैं, तो बोलो अब आपको किस चीज की इच्छा होगी? हाँ, अंताक्षरी खेलने की, एंटरटेनमेंट करने की। ओके,
ओके, फिर आगे हाँ अच्छा कंपेनियन तो है ही, क्योंकि आप सब अच्छे कंपेनियन एक साथ बैठे हैं, अपन सब मजा कर रहे हैं। तो फिर आप कहीं रुक जाओगे? ओके, रुक जाओगे। अच्छा चलो, रुक गए, आपने पेट्रोल ले लिया, फिर आगे बढ़ रहे हो, फिर वापस आपको क्या आप चल रहे हो, फिर आप क्या करोगे? और लीना को सुलाने की, सोने की इच्छा हो जाएगी। फिर अभी तक जर्नी है, डेस्टिनेशन पहुंचे नहीं आप, अभी तक आपको कुछ ना कुछ करते तो रहना है, क्या करोगे? पढ़ भी सकते हैं। ओके, स्पाउस को सुलाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, स्पाउस को सुलाने की कोशिश करेंगे, चुप भी रह सकते हैं। ओके, तो वैसे ही अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, अब समझो आप डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन सामने दो रास्ते हैं। दो रास्तों में आपके लिए ये है कि एक रास्ता बहुत मतलब गार्डन के साथ है, अच्छे व्यूज के साथ है, अच्छे सीन्स के साथ है, और एक ऐसा आपके लिए रास्ता है जो खतरा रास्ता है, मतलब उस पर चलोगे तो बहुत आपको बम्पर्स भी बहुत मिले, मतलब खड्डे भी बहुत मिलेंगे, और व्यू भी वहां का अच्छा नहीं है। तो आप कौन सा रास्ता चूज करोगे? अच्छे वाले पे। ओके, तो आप अच्छे पर चले, और थोड़ा सा वो लॉन्ग वे हो गया, लेकिन फिर भी आप आराम से चलने के लिए रेडी हो, क्योंकि वहाँ पे अच्छे व्यूज है देखने के लिए। चल करके आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। ओके, हम सब डेस्टिनेशन पर आ गए हैं। ओके, अब मैं आपको पूछना चाहूंगी, आपने पूरे इस जर्नी में क्या किया? खाना पीना सोना, मौज मस्ती, और अच्छे नज़ारे देखे, एंटरटेनमेंट किया, अच्छे गाने सुने, क्योंकि अंताक्षरी के लिए तो अच्छे गाने सुने, अच्छी यादें इकट्ठी की, और मुझे इससे अलग कुछ आंसर चाहिए। एक ग्रुप फीलिंग जनरेट किया। ओके, आई शैल कम टू माय पॉइंट, ताकि अपन आगे बढ़े। आप सबके आंसर्स अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी इसके अलावा भी हमने किया, हमने एंजॉयमेंट किया, हमने एंटरटेनमेंट किया, हमने सब कुछ किया। अगर मैं इसी चीज को एक दूसरे नजरिए से देख करके कहूँ तो हमने क्या किया है? सेंसेस को क्या किया है? पांच इंद्रियों को यूज किया है, पांच इंद्रियों को सेटिस्फाई किया है, पांच इंद्रियों को जो चीजें चाहिए उन चीजों को उन्हें दिया है। जब खाने की इच्छा हुई, रसनेंद्रियों की इच्छा हुई, आपने खाने के लिए दिया। जब आपको लगा आप कुछ अच्छा देखने के लिए हो जाए, एंटरटेनमेंट हो जाए, तो आपने आंखों के लिए एंटरटेनमेंट कर दिया। जब आपको लगा कि चलो अब कुछ थोड़ी देर के लिए हम कुछ सुन ले, तो आपने सुनने का किया। बाई चांस अगर आपको गर्मी लग रही थी तो आपने एसी ऑन कर दिया होगा, तो फिर आपने स्पर्शनेंद्रिय के लिए क्या किया? एसी, ठंडी हवा दे दी। दैट मीन्स हमने उस जर्नी में यदि एंजॉयमेंट किया है तो वो एंजॉयमेंट कैसा था? सेंशियस एंजॉयमेंट। दैट मीन्स हमने सेंशियस प्लेजर को प्राप्त किया उसमें। एंड दिस इज द वन जर्नी व्हिच आई हैव टेकन टू यू। बट ऐसे हम कितनी बार अपने इंडिविजुअल लेवल पर एक दिन में कितनी बार करते हैं? जस्ट थिंक, एवरी टाइम। हमारी सुबह से लेकर शाम की दौड़ इसी के लिए होती है कि हम अपने सेंशियस को, यानी अपने सेंसेस को, जो उसको चाहिए, उसको जो विषय चाहिए, उस विषयों को प्राप्त करने के लिए, उस विषयों को भोग करने के लिए, उनका उपभोग करने के लिए हमारा हर क्षण यही प्रयास रहता है। एंड वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। सो नाउ अब हम देखें कि हम कौन सी पर्सनालिटी वाले हैं। महेश व्यक्ति कौन होता है? जिसकी अनलिमिटेड डिजायर्स होती हैं। अल्पिच व्यक्ति वो होता है जिसकी लिमिटेड डिजायर्स होती हैं। एंड अनिच व्यक्ति वो होता है हु हैज नो डिजायर्स, उसके लिए कोई डिजायर्स नहीं है। तो दैट मीन्स हम कौन से हैं, आप खुद जान लो, आप कौन सी कैटेगरी के हो। आपकी अनलिमिटेड डिजायर्स है या लिमिटेड डिजायर्स है या नो डिजायर्स हैं। जो भी हो, अगर हम व्यक्तिगत तौर पर हम अपना अनुभव करें कि हम कौन सी दिशा में, कौन सी कैटेगरी की पर्सनालिटी है, तो हम ये भी पहचान जाएंगे कि हम कौन सी दिशा में हैं। सो कैन अब हम कौन सी दिशा में है ये समझे, तो इसके लिए ये है कि अनिच और लिमिटेड डिजायर, दैट इज अल्पिच और अनिच कैटेगरी की जो पर्सनालिटी है, ही इज इन द राइट डायरेक्शन। बिकॉज उसकी डिजायर्स इतनी ज्यादा नहीं है, वो ही इज सेटिस्फाइड इन हिमसेल्फ। और अनिच व्यक्ति वो है जिसकी तो कोई डिजायर्स ही नहीं है, दैट इज वीतराग। बट हु इज महेश, दैट इज अनलिमिटेड डिजायर्स जिसकी है, वो व्यक्ति रॉन्ग डायरेक्शन में चल रहा है। उस व्यक्ति को अपने लाइफ में बहुत कुछ पे करना पड़ेगा, बहुत सारे उसको लाइबिलिटीज पे करने होंगे। एंड यदि हमारे में से या हम कोई यदि इस महेश पर्सनालिटी वाले हैं, तो शायद हम फील कर रहे हैं कि हम कितना कुछ पे कर रहे हैं। क्या कोई बता सकता है कि हम क्या पे कर रहे हैं? आज क्या? टुडे या
मतलब हम ऐसी क्या चीजें देख रहे हैं कि हम उसका पे करने का मेरा सेंस है कि आप महज अनलिमिटेड डिजायर्स को फील करते हुए आप अपने लिए क्या बुरी चीजें ला रहे हो अपने लाइफ में। मनुष्य भाव को खो रहे हैं, स्ट्रेस को ला रहे हैं और हेल्थ को खराब कर रहे हैं। सो दीज आर ऑल दी डिफरेंट आप सबके अपने अपने व्यूज होंगे कि अलग अलग जगह पर हमारे अलग अलग व्यूज होंगे कि हम किस किस तरह की चीजों को फेस कर रहे हैं। एंड दीज आर ऑल एक्चुअली दी लायबिलिटीज है। ये यूं कहूं कि वो हम पे कर रहे हैं, हम अपने गलत दिशा में जाने का जो गलत दिशा की तरफ हमारे जो कदम बढ़े हैं उसके लिए हम अपने आप को पे कर रहे हैं। अब जरूरत है कि हम यदि महज व्यक्ति या जो व्यक्ति महज है उस व्यक्ति को यू टर्न लेना होगा। एंड यू टर्न लेकर के उसको किस तरफ बढ़ना है? उसको बढ़ना है अल्पेच की तरफ। इफ ही वांट टू गिव अप द पेमेंट, एक्स्ट्रा पेमेंट, तो उसको जरूरी है कि वो महज से अल्पेच की ओर बढ़े। अनेज की बात हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश ये हो उस महज व्यक्ति की कि मैं इस अल्पेच की तरफ बढ़ जाऊं या मैं अल्पेच बन जाऊं। अब अल्पेच बनने के लिए जरूरी है कि हम एक और जर्नी करें। ऐसे हम देखते हैं कि व्यक्ति जो है, जो महज व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत डिजायर रखता है। डिजायर उसके लाइफ में क्यों है? यदि हम एक तरफ देखें तो वो कहेगा क्योंकि मैं इस ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा हूं जहां सब कुछ हमारे लिए इजीली प्राप्त है और हमारे लिए जो चीज इस नेचर ने बनाई है वो सब हम उसको यूज कर सकते हैं। एंड अगर दूसरी तरफ देखें तो वो व्यक्ति क्यों इन चीजों को यूज कर रहा है? क्योंकि ही इज नॉट इन हिज नेचर। वो अपने नेचर में नहीं है। वो नेचर में क्यों नहीं है? क्योंकि ही वांट टू फुलफिल हिज डिजायर्स। वो ये सोच रहा है ही डोंट नो कि मेरी नीड क्या है और मेरी ग्रीड क्या है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है। एंड द थिंग इज उसका माइंड जो है वो चार्ज हो गया है किससे? मोर एंड मोर। इंक्रीज द डिमांड, fulfill your demands. Increase the demands and fulfill your demands. Money and money, more and more. तो महज व्यक्ति यदि वो ये चाहेगा कि मुझे आगे बढ़ना है तो वो हमेशा ये देखेगा कि मैं किस तरह आगे बढ़ूं। आज की एडवांसमेंट की एरा में हम रह रहे, मॉडर्न एरा में हम जहाँ रह रहे, एज ऑफ एडवांसमेंट में, तो वहां पर हर चीज का ग्रोथ ही ग्रोथ हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसको देखकर कोई व्यक्ति पीछे नहीं रहना चाहेगा। समरी जी बता रहे थे कि आपने उनसे बात की तो समरी जी इतना सब कुछ मिल रहा है, इतना सब कुछ है, आज सब जो आगे बढ़ रहे हैं तो हमको भी तो आगे बढ़ना होगा। हम पीछे कैसे रह सकते हैं? हमको भी ये करना। अगर हम पीछे रहेंगे तो हमारे बच्चे बोलेंगे पापा इज दैट हम पुअर है क्या, हम गरीब है क्या? दिस इज द थिंग पीपल। देखिए ये बातें होती हैं, हम भी ये सोचते थे, हम सोचते कि हम एडवांसमेंट में हैं तो हमको मोर एंड मोर ग्रोथ करना है। और आज हम जो ग्रोथ कर रहे हैं वो हमारी ग्रोथ किस तरफ है? हमारी डिमांड्स डे एंड डे ग्रो कर रही हैं। वी आर ग्रोइंग इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वी आर ग्रोइंग इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, हमारा कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ग्रो हो रही है, पर ये किस लेवल पर है? दिस इज ओनली ऑन आवर बॉडी लेवल। हम अपनी बॉडी लेवल पर ये चीजें देखें कि खाली हमारी बॉडी लेवल को ही हमको हेल्प करने के लिए चीजें हैं, ये ग्रोथ है। इस ग्रोथ को देख रहे हैं तो हमको दूसरी तरफ, सिक्के का दूसरा तरफ भी हमें हमेशा देखना चाहिए। सिर्फ एक तरफ देख करके हम आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो सकती हैं। यदि हम दूसरा तरफ देखेंगे तो शायद हम गलत दिशा में बढ़ते बढ़ते रुक भी सकते हैं, अपने कदमों को रुका भी सकते हैं। अब हम देखें कि दूसरा सिक्का क्या बता रहा है। ग्रोथ हो रहा है, एडवांसमेंट की एज में हम रह रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ और कौन सी तरफ हो रहा है? देयर इज ग्रोथ इन क्राइम्स, ग्लोबल वार्मिंग में ग्रोथ हो रहा है, पोल्यूशन, नेचुरल कैलामिटीज हो रही है, एंड डिप्लेशन ऑफ द एनवायरमेंट, फिर है डिसीजेस और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, पोल्यूशन। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें हम कंटिन्यू ग्रोथ कर रहे हैं। तो हमारा विकास तो हो रहा है, हम डेवलप तो कर रहे हैं, पर साथ साथ में हम हमारा जीवन में हम बहुत सारी चीजों में ह्रास भी कर रहे हैं। वी आर इवन डिग्रेडिंग इन आवरसेल्फ। ठीक है, तो हमें जरूरी है कि हमको ग्रोथ करना है तो राइट वे पे ग्रोथ करना होगा। पर आजकल के व्यक्ति ऐसे है ना कि वो जल्दी से मानते नहीं है। वो ये कहेंगे कि फर्स्ट हमको बताओ कि हमारी रॉन्ग वे कहाँ पर है। तो मैंने खाली पॉइंट्स बता दिए, ये बहुत सारी फील्ड्स है, बट आई वुड लाइक टू कंसाइज दिस पॉइंट्स। मैं इस पॉइंट्स को शॉर्ट करना चाहूंगी और प्रैक्टिकल लाइफ में हम अपने लाइफ में देखें कि हमारे पर्सनल लाइफ में हम अपने स्टेज पर हम कहाँ पर क्या क्या चीजों को खो रहे हैं। क्योंकि आप छोटा बच्चा भी है, यदि आप उनको समझाना चाहते हो तो आप समझाओगे तो वो क्या कहेगा? अगर उसने कुछ गलती कर दी, उसको समझाना चाहते हो तो वो क्या कहेगा? फर्स्ट पहले ये बताओ कि मेरे व्हाट इज रॉन्ग, मैंने क्या गलत किया।
अगर आप उसको प्रूव कर दोगे कि ही हैज डन दिस पर्टिकुलर थिंग रॉन्ग, फिर वो एक्सेप्ट करेगा, यस तो मैं ये राइट थिंग करूंगा जो आप कहोगे। तो वैसे ही आज हमारा माइंड भी इतना लॉजिकल हो गया है, इतना रैशनल हो गया है कि हमको जब तक ये नहीं पता चले कि हमारी लाइफ में क्या कमियां हो रही है, किन चीजों का घटाव हो रहा है, तब तक हम पॉजिटिव की तरफ बढ़ने के लिए अपने कदम नहीं बढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हम कहाँ पर अपने आप को गिरा रहे हैं या हम कहाँ गिर रहे हैं। हम देखें कि एक व्यक्ति, महेश व्यक्ति, वो अपने जीवन में कहाँ कहाँ गिर रहा है। मैन के अपने रिलेशंस होते हैं 4 जगहों पर। रिलेशन विद द नेचर, with him, he himself has the relation, he has a relation with his society and he has a relation with his profession। तो ये 4 जगहों पर व्यक्ति हमेशा उपस्थित रहता है। नेचर के साथ तो हमेशा ही रहता है, बिना नेचर के तो वो जी नहीं सकता। प्रोफेशनल के अपनी पर्सनल लाइफ में वो हमेशा रहता है, बिना पर्सनल लाइफ के तो वो रह ही नहीं सकेगा। एंड क्योंकि वो खुद प्रेजेंट है तो उसकी पर्सनल लाइफ है, सोसाइटी है एंड प्रोफेशन है। अब हम देखते हैं कि व्यक्ति, जो महेश व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपने जीवन में अनलिमिटेड डिजायर्स के कारण या ये कहो कि उसकी असंयम की वृत्ति के कारण वो नेचर के साथ क्या कर रहा है। शायद मैं इसको ज्यादा डिटेल करूं, उससे ज्यादा आप भी इसको बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, बट स्टिल कई बार ऐसा होता है कि बहुत चीजों को जानते हैं लेकिन उसको कभी पढ़ते नहीं है, उसको कभी देखते नहीं है, उसको उठाकर कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखते हैं, सिर्फ आगे बढ़ने का सोचते हैं। तो आई वांट टू टेक यू बैक कि आप देखो अपने आप को कि पीछे मुड़िए और देखिए कि आप नेचर के साथ कैसे रह रहे हो। आज आप अपने नेचर में नहीं रहने के कारण, यू आर नॉट लिविंग इन योर नेचर, आप अपने स्वभाव में नहीं रह रहे हो, इसीलिए आप क्या कुछ चीजों को खो रहे हो। दैट इज कि आप अपनी हार्मनी जो नेचर के साथ होनी चाहिए थी, आपकी हार्मनी जो आपकी पर्सनल लाइफ में होनी चाहिए थी, आपकी हार्मनी जो आपकी सोसाइटी में होनी चाहिए थी, एंड द हार्मनी ऑफ योर विद योर प्रोफेशन जो होना था, वो आज नहीं है। किस रूप में नहीं है? मैन डज नॉट हैव पॉजिटिव रिलेशन विद नेचर। उसका अपना पॉजिटिव रिलेशन नहीं है नेचर के साथ। भगवान महावीर ने 2600 वर्ष पूर्व कहा था कि अर्थ, एयर, वाटर, वेजिटेशन, फायर, these are all living beings। ये सब लिविंग बींग्स हैं। इनके साथ आप संयम के साथ जियो। यदि आप संयम से इनके साथ जियोगे तो अच्छा है। यदि इनके साथ यदि हम किसी जीवों के साथ असंयम वृत्ति के साथ रहेंगे तो वह नुकसानदायक हमारे स्वयं के लिए भी होगा और दूसरों के लिए भी होगा। आज हम कुछ फैक्ट्स को देखें। आज हम अर्थ को कितना यूज कर रहे हैं। टुडे हम पानी को कितना यूज कर रहे हैं। हम हवा को, वेजिटेशन को, फायर को कितना यूज कर रहे हैं और इनसे हमने कितने अपने एनवायरनमेंट को पल्यूट कर दिया है। हम देखें तो आज हम जानते हैं कि प्योर वाटर मिलना बहुत मुश्किल है। आज फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन इतना हो रहा है कि इतनी कटाई हो रही है कि आज हम खुद अनुभव करें ग्लोबल वार्मिंग की चीजों को। हम ये भी जान रहे हैं कि अर्थ के हमारी अनलिमिटेड डिजायर्स को पूरा करने के लिए हम इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को कितना बढ़ावा दे रहे हैं और कितने सारे प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं और उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूमरिज्म को और ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं और उसे हम पूरे एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं। और इस एनवायरनमेंट को डिग्रेड करना इज डिग्रेडिंग योरसेल्फ। आप अपने आप को भी नष्ट कर रहे हो। विल हैव सम फैक्ट्स। हमारे लाइफ में हम प्लास्टिक्स को कितना यूज करते हैं, कितना यूज, यानी ईच एंड एवरी टाइम हमारे पास प्लास्टिक के बैग्स रहते हैं। विदाउट प्लास्टिक हमारा कोई काम भी नहीं चलता है। कोई चीज पैक करनी है तो हम प्लास्टिक को यूज करते हैं। बट यू नो कि एक प्लास्टिक को अगर उसको डिग्रेड होने के लिए कितना टाइम लगता है? 450 years। सिर्फ एक प्लास्टिक। एंड इंडिविजुअल यूजेस हाउ मेनी ऑफ प्लास्टिक्स इन अ डे। दूसरा देखें, मोर देन 2000 acres of rainforest are burned every day। और it is estimated that we are losing 137 plants, animals and insect species every day due to deforestation। ये तो कुछ फैक्ट्स मैंने लाए हैं क्योंकि हम देखें 137 पीसेस में कहीं हो सकता है कि हमारी भी कोई जाति हो सकती है, मनुष्य की भी कोई जाति हो सकती है, क्योंकि दूसरी जाति होती है तो हमको दिखता नहीं है, लेकिन कभी हो सकता है कि हम भी इस स्टेज में आ सकते हैं। वर्ल्ड वाइड हम वेस्ट कितना कर रहे हैं? आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है तो हमारी वेस्ट की। हम कितनी चीजों को वेस्ट कर रहे हैं, कितनी चीजों को, हमारी अनलिमिटेड डिजायर्स कितनी चीजों को मतलब बनाने के लिए प्रेरित करती है, कितने सारे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कहती है और उन प्रोड्यूस चीजों को हम यूज तो कर रहे हैं लेकिन कितनी चीजों को वापस वेस्ट भी कर रहे हैं। मैं इनको रीड नहीं करूंगी, आप देख रहे हो। सो दिस वे हम कितनी सारी चीजों को वेस्ट कर रहे हैं। तो लॉर्ड महावीरा उन्होंने पहले ही कहा था, प्रीच दैट वन हु डिसरिगार्ड्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड वेजिटेशन डिसरिगार्ड्स वन्स ओन एग्जिस्टेंस।
जो दूसरों को अगर हानि पहुंचा रहा है तो वो स्वयं को हानि पहुंचा रहा है, अगर वो दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो वो स्वयं के लिए अच्छा कर रहा है। तो हमें इस चीज को कभी भूलना नहीं है कि विदाउट नेचर वी कैन नॉट लिव। क्या आप ये चाहोगे कि आने वाले दिनों में हमारी जो जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन जो है, वो उनके लिए पेड़ देखने के लिए नहीं मिले उनको? हम उनको पेड़ दिखाने के लिए एक ऐसा प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर देंगे कि हमारे जमाने में बच्चों देखो इतने अच्छे पेड़ होते थे, इतने अच्छे फूल होते थे। क्या हम अपने बच्चों को ये दिखाना चाहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से कि हम इतने सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करके कि इतने बड़े बड़े पेड़ होते थे लंबे लंबे, लेकिन आज जो दिखाई देंगे इतने बड़े बड़े माउंटेन्स होते थे, लेकिन आज हमको स्काई क्लिपर्स दिखा रहे हैं आपको कि इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, आप इनको देखो इतने बड़े बड़े हमारे माउंटेन्स होते थे। क्या हम ये जनरेशन दिखाना चाहते हैं? दिस इज क्वेश्चन टू यू। या फिर ये क्वेश्चन उसके लिए है जिसके भीतर में अनलिमिटेड डिजायर्स हैं। सो दिस वाज विद हमारा रिलेशन विद नेचर। द सेकेंड इज हमारा रिलेशन पर्सनल लाइफ के साथ। मैन डज नॉट हैव पॉजिटिव रिलेशन विद हिज पर्सनल लाइफ टू ही हिमसेल्फ। अब कैसे नहीं है? तो आई हैव जस्ट गिवन द पॉइंट्स, वी आर लूजिंग द रिलेशन। आज हमारे पास टाइम है व्हाट्सएप पर बैठ करके जो दूर बैठे व्यक्ति है उनके व्हाट क्वेश्चन को आंसर देने के लिए, बट द वन जिनके साथ हम जी रहे हैं उनको हम अपनी बातों को बताने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, बिकॉज वी आर बिजी मोर एंड मोर कमाने के लिए, मोर एंड मोर मनी करने के लिए, मोर एंड मोर डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए। वी आर बिजी कि हमारे पास टाइम है फेसबुक में बहुत सारे लोगों से फेस टू फेस बात तो नहीं करते हैं, लेकिन फेसबुक में बैठ करके बहुत सारे लोगों से रिलेशन मेंटेन करना, उनसे चैट करना, ये सब बहुत कर रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द थिंग कि हमारे रिलेशन, हमारी फैमिली में हम रह रहे हैं, बच्चों के पास बैठ करके कभी कुछ बात करते हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ करके बात करते हैं? नो, वी डोंट हैव टाइम, क्योंकि हमारे को कमाना है। समझी जी बहुत बार कहते हैं कि यहाँ के लोग इतने भागते भागते आते हैं और भागते भागते जाते हैं, उनके पास 1 मिनट के टाइम नहीं। समझी जी ये करना है, समझी जी वो करना है, ऐसे जाना है, वहां जाना है, ये करना है। पूछो कि क्यों कर रहे हैं सब? नथिंग, इट इज एवरीथिंग फॉर फुलफिलिंग आवर डिजायर्स। बस बच्चों की इच्छा थी ये करना था, ये फैमिली की हस्बैंड की इच्छा थी ये करना था, ये था ये काम करना था, तो वी आर जस्ट डूइंग दिस। हम खाली डिजायर्स को फुलफिल कर, बॉडी लेवल के बॉडी के एक्शंस को फुलफिल करने का प्रयास कर रहे हैं। लूजिंग द हेल्थ, हम पूरा दिन कंप्यूटर पे बैठते हैं, लैपटॉप पे बैठते हैं, अपनी टाइम पूरी उसमें लगाते हैं, खुद लगाते हैं और अपने हेल्थ को खराब कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हम फूड मतलब हेल्थ के लिए हमने अपने एनवायरमेंट को इतना खराब कर दिया कि उससे निकलने वाली गैसेस जो है, उनसे होने वाला जो पोल्यूशन से जो भी वातावरण जो प्रदूषित हो रहा है, उन प्रदूषण के साथ हम खुद जी रहे हैं और हमारे हेल्थ को खराब कर रहे हैं। लूजिंग कल्चर एंड ट्रेडिशन, हम आज ऐसी स्थिति में है, कमाने की स्थिति में ऐसे लगे हुए हैं, भागादौड़ में ऐसे लगे हुए हैं कि हम अपने कल्चरल ट्रेडिशंस को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। आज हम यहाँ पे देखते हैं कि वीकेंड्स में हम सब सेलिब्रेशन करते हैं, द डे पर्टिकुलर डे पर हम कोई सेलिब्रेशन नहीं करते। तो क्या आने दिनों में ऐसे लगेगा अब तो वीकेंड में भी आपको संडे भी हॉलिडे नहीं मिलेगा, यू आर बिजी इन दैट मींस यू नॉट सेलिब्रेट एनीथिंग, दैट मींस यू आर लूजिंग योर कल्चर, योर ट्रेडिशन। उतना ही नहीं, वी आर लूजिंग आवर रिलीजन, वी आर लूजिंग आवर द मॉरल वैल्यूज। कैसे रहना है, कंपैशन क्या है, हमारे लिए हार्मनी क्या है, इन चीजों को हम भूल रहे हैं क्योंकि खाली हमको यही पता है कि ज्यादा से ज्यादा कमाना। एंड इन दिस वे वी आर हार्मिंग आवर ओन पर्सनल लाइफ। हम अपने पर्सनल लाइफ में ये सारी चीजें फेस कर रहे हैं। डू यू एग्री? द नेक्स्ट इज कि व्यक्ति जो है, मैन डज नॉट हैव पॉजिटिव रिलेशन विद पर्सनल। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया है कि अच्छा चलो दिस इज ओके। The next is man does not have positive relation with society. उसका सोसाइटी के बिना उसका अस्तित्व नहीं है और सोसाइटी का अस्तित्व उसके बिना नहीं है। We do believe all this. हमारे और उस व्यक्ति को जब ये पता है फिर भी वो सोसाइटी के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी असंयम की वृत्ति उसको सोसाइटी में कैसे रहना ये उसको नहीं जीना सिखा रही है। भगवान ऋषभ जब उन्होंने असीम कृषि की स्थापना की, जब उन्होंने ये सब सृष्टि में कैसे रहना है, एक समाज में कैसे रहना है, जब इन सब चीजों को सिखाया, तब उन्होंने ये बात सबसे पहले रखी। समाज व्यवस्था यदि उन्होंने की तो समाज व्यवस्था में सबसे पहली व्यवस्था उन्होंने अर्थशास्त्र की थी। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक सिस्टम शुड बी वेरी गुड, क्योंकि अगर इकोनॉमिक सिस्टम गुड है तो देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन ऑल द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द थिंग्स बिटवीन ऑल द पीपल। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो देयर विल बी द प्रॉब्लम ऑफ वायलेंस। ओके तो इसलिए भगवान ऋषभ ने सबसे पहले स्थापना की अर्थशास्त्र की, ताकि सबके लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। लेकिन व्यक्ति या महज व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में अनलिमिटेड डिजायर के कारण क्या कर रहा है, वो अपने ही सेल्फ सेंटर्ड होने के कारण ही इज नॉट बॉदरिंग अबाउट अदर पीपल। उसकी सोसाइटी में अदर जो दूसरे व्यक्ति रह रहे हैं उसको नहीं जान रहा है,
उनके लिए क्या करना है, उसका क्या दायित्व है, उसको नहीं पहचान रहा है। एंड व्हाट इज हैपनिंग, रिच आर बिकमिंग मोर रिच एंड पुअर आर बिकमिंग मोर पुअर। आचार्य श्री महाश्रमण जी क्या फरमाते हैं, बहुत बार फरमाते हैं, आजकल जब भी कोई ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो आचार्य महाश्रमण जी से हमने बहुत बार सुना है कि वो कहते हैं कि पॉवर्टी लाइन भी, वो पॉवर्टी लाइन तो एक खींची हुई है, एक रेखा खींची हुई है कि पॉवर्टी लाइन ये है, इससे नीचे जाएगा तो मतलब आप समझो कि द कंट्री इज वेरी अंडर डेवलप्ड। ओके, लेकिन आचार्य श्री ये भी फरमाते हैं कि हमारे लिए एक ऐसी रेखा खींची जाए कि रिच की जो लाइन होती है ना कि हमको कितना रिच होना चाहिए, उसकी भी एक लाइन हो जाए, ताकि इससे आगे अगर आप नहीं बढ़ोगे तो आई थिंक ये जो इकोनॉमिक सिस्टम की जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो सकती है। सो वी नीड टू डिसाइड कि हमारे लाइफ में हम क्या, हमारे लिए द लास्ट पॉइंट क्या हो, हमारे लिए रिच होने का लास्ट लाइन क्या है, डेडलाइन क्या है, कितने तक को व्यक्ति को हम रिच कहेंगे, उससे ऊपर रिच होने वाले को व्यक्ति को हम रिच की कैटेगरी में नहीं लेंगे, बट विल टेक हिम एज अ समथिंग एल्स। तो ये चीज है कि हम आज अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए वी आर बिकमिंग, एक तरफ हम बहुत रिच हो रहे हैं तो एक तरफ बहुत पुअर हो रहा है। दूसरी तरफ देयर इज इंक्रीज इन क्राइम्स। आज हम आए दिन न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको आजकल, कई लोगों को बोलो कि न्यूज़पेपर देखो, क्या पढ़ना न्यूज़पेपर, सब वही की वही बातें, कहीं रेप हो गया, कहीं ये हो गया, कहीं मर्डर हो गया, कहीं किडनैपिंग हो गया, ये हो गया। यू ऑल आर नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग न्यूज़पेपर। व्हाई? हम खुद ही उस न्यूज़पेपर को क्रिएट कर रहे हैं, इट इज नॉट द अदर पर्सन क्रिएटिंग दैट न्यूज़पेपर। हम खुद उसमें न्यूज दे रहे हैं, हम खुद ऐसी एनवायरमेंट को क्रिएट कर रहे हैं कि वो न्यूज आए। बिकॉज क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि हमारी असंयम की वृत्ति, आई वांट टू जस्ट मेक यू टू रियलाइज कि हमारी असंयम की वृत्ति हमारी लाइफ में कहाँ, कौन से फेसेस पर क्या क्या चीजें क्रिएट कर रही है। आज हम देखें तो कितना, मतलब रिलेटेड टू पॉवर्टी, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, अगेंस्ट वुमेन कितना क्राइम हो रहा है, अगेंस्ट चिल्ड्रन कितना क्राइम हो रहा है, और अगेंस्ट पुअर पीपल हम कितना कुछ उनके साथ शोषण कर रहे हैं। इट इज अनबिलीवेबल। हम खुद जानते हैं कि कितनी चीजें हम कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे बाहर नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको रियलाइजेशन नहीं हो रहा है इन चीजों का। देयर इज इंक्रीज इन कंपटीशन। आज हम सोसाइटी में इतना कंपटीशन इंक्रीज कर चुके हैं कि यदि एक शादी होती है, मेरे घर की शादी में 100 आइटम्स होने चाहिए जितने उसके घर में नहीं हुए थे। मेरे घर की शादी में इतनी सारी मतलब ऐसा डेकोरेशन होना चाहिए कि सबकी आंखें खुली रह जाए। तो दिस कंपटीशन, दिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई एंड दिस स्टैंडर्ड ऑफ शोइंग ऑफ योर स्टैंडर्ड has created so many problems in the society। and वो सारी चीजें क्यों हो रही है आपके भीतर, क्यों हो रही है? It is all because your desire। and this वो desire किसके लिए? सिर्फ आपके body level, senses के लिए हैं। then increase in corruption, ये सब चीजें हम देख रहे हैं। so this is showing, the facts भी बताते हैं कि today we need about 1.6 planets to provide the resources for our consumption and absorb our waste by the mid 2030, मतलब 2030 हम देखेंगे कि हमारे इन डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए और अपने वेस्ट को रखने के लिए कितने प्लैनेट्स चाहिए? more than 2 planets। और आज की रिसर्च बताती है कि we need more than 4 planets, but we are having only one single planet। हम एक ही प्लैनेट पर जी रहे हैं, हम इससे अलावा और कहीं भी नहीं जा सकते। हमने बहुत खोज कर दी मार्स की, हमने सोचा कि हम वहां चले जाएंगे, दूसरे प्लैनेट पे चले जाएंगे। इट्स नॉट सो इजी टू गो। सो वी हैव टू रियलाइज दिस। और इतना ही नहीं, आप देख रहे हैं कि एवरी सेकंड अ पर्सन डाइज ऑफ हंगर। हम अपने बच्चों के लिए अपने पास बहुत ऑप्शंस है, हमारी लाइफ में रहने के लिए हमारे पास बहुत ऑप्शंस है, बट दूसरों के लिए क्या ऑप्शंस है? क्या हम उनके लिए कोई ऑप्शंस दे रहे हैं? कोई ऑप्शंस हम उनको नहीं दे रहे। आज एवरी 6th पर्सन इज डाइंग बिकॉज ऑफ द हंगर। तो ये तो कुछ फैक्ट्स थे, शायद हमने इनको कभी कभी देखा होगा, बट अब हमारे लिए वो इग्नोर हो गया है। लेकिन आप इसको रियलाइज करो, इन फैक्ट्स को भी देखो। दिस इज ऑल क्रिएटेड बिकॉज ऑफ यू। मैं ये बताना चाहूंगी कि हम देखते हैं कि अब कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, आई एम नॉट डूइंग दैट। अभी मैं बच्चों के बीच में थी, तब मैंने उनको कहा कि आपको अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना चाहिए। आपके डिजायर्स की वजह से देखो दूसरों को चीजें नहीं मिलती है। मतलब यू शुड हैव द थिंग ऑफ कंट्रोलिंग योर डिजायर्स, आइदर शेयरिंग योर डिजायर्स। ओके, आपको ऐसा होना चाहिए, आप डिजायर को शेयर करो कि मेरे को मिले और उसको भी मिले। इस तरह की आपकी डिजायर होनी चाहिए। तो बच्चों ने कहा कि भाई हम ऐसे क्यों करें, हमको ऐसे क्यों करने की जरूरत है? जो मिला है वो हमारे लिए ही मिला है। वो अपना करेगा, कमाएगा, वो अपना खाएगा। मैं अपना करूंगा, मैं अपना कमाऊंगा, अपना खाऊंगा। तो मुझे ऐसे करने की क्या जरूरत है? व्हाई शुड आई शेयर माय डिजायर्स और शेयर माय थिंग्स टू एनीबॉडी? उनका ऐसे सहज क्वेश्चन था। तो मैंने उनको कहा, यस आप लोग बात तो सही कह रहे हो कि क्यों शेयर करने की क्या जरूरत है। फिर मैंने उनको कहा, क्या आप उनके बिना रह सकते हो?
यदि एक आपके ऑफिस में या आपके घर में यदि आपका काम वाला नहीं आए तो आप क्या उनके बिना रह सकते हो? पहले तो रह सकते थे, लेकिन आज वो आपकी नीड बन गई है, isn't it? नेसेसिटी बन गई कि एक काम वाला होगा तो सारा काम करेगा, सारा कर लेगा, मैं बच्चे को भी संभाल लेगा और मैं अपने बिजनेस पे अपने काम पे लगे रहूंगी। अपने को इस तरह से रहता है। तो दिस इज दैट कि हम उनके बिना नहीं रह सकते, तो हम उनको शेयर करना भी हमको आना चाहिए। उनको शेयर किए बिना हम रह नहीं सकेंगे। तो दिस वाज कि हम सोसाइटी में किस तरह से रह रहे हैं और किस तरह से हम सोसाइटी के रिलेशंस के साथ अपने रिलेशंस को खराब कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट इज मैन डज नॉट हैव पॉजिटिव रिलेशन विद हिज प्रोफेशन। वो अपने प्रोफेशन में क्या कर रहा है? वी जस्ट सी देयर इज इंक्रीज इन चाइल्ड लेबर, अनफेयर वेजेस, स्लेव, भी हम लेबर्स को अपने स्लेव की तरह भी ट्रीट कर रहे हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रॉन्ग मीन्स टू रियलाइज द एंड्स। हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं कि अपने प्रोफेशन में अपनी चीजों को पूर्ति करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अपने अंडर में रहने वाले लोगों का शोषण कर रहे हैं। उनको एक्स्ट्रा टाइम उनसे काम करवा रहे हैं, तुम ये करो, तुम वो करो। यही काम यदि आपके साथ आपका भाई खड़ा है या आपका बेटा खड़ा है तो आप वो करवाओगे नहीं। you'll not give tell him to do that, बट आप अपने ही लेबर को, भले आपको पता है कि 500 रुपए में कुछ भी होने वाला नहीं है, लेकिन मैं इससे इतना काम करवा रहा हूँ, पर फिर भी आप करवा रहे हो। वही बिकॉज यू थिंक कि मेरी अनलिमिटेड डिजायर है, उसको फुलफिल करने के लिए मुझे काम तो करवाना ही पड़ेगा, बिना काम करवाए मैं रह नहीं सकता। सो इन दिस वे हम अपने प्रोफेशन में भी कितने रॉन्ग मीन्स को यूज कर रहे हैं। एंड भगवान महावीर ने कहा, हम आचार्य भिक्षु ने भी यही कहा कि यू शुड हैव, कि हमारी अगर एंड्स अगर हमारे अच्छे हैं, अगर हमारे साध्य अच्छा है, अगर हमारा एम अच्छा है, तो हमको उसके मीन्स को भी अच्छे मीन्स को अपनाना चाहिए उसको फुलफिल करने के लिए। यदि हम गलत मीन्स को यूज करते हैं दैट इज नॉट राइट। आप उसका मतलब उन व्यक्तियों का या फिर उन चीजों का आप यहाँ गलत प्रयोग कर रहे हो। एंड वो जो एंड आप जो प्राप्त कर रहे हो, दैट एंड इज नॉट द राइट एंड इन योर लाइफ। वो आपका एम अचीव भी हो रहा है या वो उसमें आप सक्सेस भी हो रहे हो, दैट इज नॉट द राइट सक्सेस। तो दिस वाज द 4 रिलेशंस व्हाट वी आर हैविंग इन शॉर्ट। हमारी 4 रिलेशंस जो हैं ये इतने खराब हो रहे हैं, किस वजह से? क्योंकि हम एक ही होड़ में चले हैं, टू हैव मोर एंड मोर। द नीड इज टू कम बैक एंड टेक अ यू टर्न। The need is to turn back and take a U-turn and come to our own nature. हम अपने नेचर में आए। अब जब हम कहते हैं कि हम अपने नेचर में आए तो what should we do? समरी जी ने अच्छा बताया कि बहुत सारे संयम करना चाहिए, संयम के पॉइंट्स बताए, कंट्रोल योर डिजायर्स, कंट्रोल दिस, ऐसे करो वैसे करो। बट बहुत बार ऐसे होता है कि ये कैसे किया जाए, ये होना बहुत मुश्किल है समरी जी, ऐसे करना बहुत मुश्किल है। ये करना सुनने में अच्छा लगता है, करने में बहुत मुश्किल होता है। आई थिंक मुश्किल तो नहीं होता है, बट द थिंग इज कि जब तक आप अपने माइंड में उसको नहीं लगा दोगे तब तक वो आपके लिए मुश्किल है। यदि आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो कोई मुश्किल नहीं है। आपने बचपन में एम किया होगा कि आई वांट टू गो अमेरिका, आई वांट टू बी अ प्रोफेशनल, पर्टिकुलर डॉक्टर बनना है, मुझे एक ऐसा अच्छा इंजीनियर बनना है, तो क्या आपने उसको अचीव नहीं किया? आपने उसके लिए अपने टाइम को डिवोट नहीं किया, पूरा टाइम लगाया। तो दिस इज द सेम थिंग वी नीड ओवर हियर, कि हम अपने डिजायर्स को कंट्रोल करने के लिए, अपने वांट्स को कंट्रोल करने के लिए, अपने रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए, यानी हमारी पर्सनल लाइफ में अपने नेचर के साथ अपने रिलेशन को मेंटेन करने के लिए हमें पीछे आना होगा। अब मैं ये बात कहूंगी तो यू विल फील बोर कि हम कैसे पीछे आए। तो आज की मॉडर्न लैंग्वेज में मैं आपको कहूं तो आई वुड लाइक टू गिव अ न्यू सॉफ्टवेयर, आप उसको अपने लाइफ में अप्लाएंगे। उस जैसे हम अपनी जर्नी कर रहे हैं, अभी अपनी जर्नी चल रही है, अपनी जर्नी जब होती है इन यूजुअल लेवल पर हम जब जर्नी करते हैं तो आज जैसे जीपीएस का हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं सो दैट इट शोज अस द राइट डायरेक्शन। तो मैं भगवान महावीर की उसी वाणी को एक जीपीएस के नए एप्लीकेशन फॉर्म में आपको देना चाहूंगी कि आप उस चीज को अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए ताकि वो आपको राइट डायरेक्शन में रखेगा। इट विल नॉट टेक यू टू द रॉन्ग डायरेक्शन। हम रॉन्ग डायरेक्शन में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई नेविगेटर नहीं है जो हमको राइट डायरेक्शन दिखाए। ओके, तो ऐसा नेविगेटर मैं आपको देना चाहूंगी जो हमेशा आप अपने साथ रखना ताकि आप कभी गलत दिशा में नहीं जाओगे। ओके, तो द नेविगेटर इज जीपीएस ऑफ लॉर्ड महावीरा, वो है, और इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने लाइफ में। जी मीन्स ग्रॉस रेजोल्यूशन एंड पी मीन्स ट्रिपल पी, पीपल, प्रॉफिट एंड प्लैनेट, एंड एस इज शिफ्ट फ्रॉम मटीरियल टू नॉन मटीरियल। फर्स्ट वन इज जी, दैट इज ग्रॉस रेजोल्यूशन। हमारा फर्स्ट एम है कि हम ग्रॉस रेजोल्यूशन करें। व्हाट ग्रॉस रेजोल्यूशन? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस रेजोल्यूशन? हाँ, आपने बोला ना कमाने की लिमिट।
कमाने की लिमिट एंड खाने की भी लिमिट। ओके, तो हमारा ये कहना है आपको कि हम अपने जीवन में ऐसी चीजें लाए, ग्रॉस रेजोल्यूशन करें। बड़े हम साधु सन्यासी बन नहीं सकते हैं, लेकिन हम अल्पिच की ओर यदि हमको बढ़ना है, यदि हमको अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो फर्स्ट इज टू टेक अ ग्रॉस रेजोल्यूशंस। हम सटल रेजोल्यूशंस नहीं ले सकते, हम महाव्रतधारी नहीं बन सकते हैं, लेकिन एक अपने स्तर पर रह करके हम कुछ छोटे मोटे त्याग कर सकते हैं। आपने त्याग के बारे में सुना होगा बहुत सारे कि कुछ ऐसी चीजों को त्याग करें, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, जानते सब कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं है। द नीड इज हम अपने लाइफ में लाए। अब ग्रॉस रेजोल्यूशंस कैसे, किस टाइप के करें? जैसे हमने आज ये सोच लिया कि आज मेरे सामने 15 आइटम्स होगी, बट आई विल हैव ओनली 10 आइटम्स। आप सेलेक्ट करिए, सीमा करिए अपने आप को, लिमिटेशंस में लाइए आप अपनी चीजों को। दे आर अनकाउंटेबल चीजें, इनफाइनाइट चीजें आपके पास, ऑप्शंस आपके साथ बहुत सारे हैं। यू हैव टू कम बैक एंड आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन लेना होगा आपको कि मैं ये चीज करूंगा, ये नहीं करूंगा। सिर्फ त्याग करना नहीं, कुछ ऐसे संकल्प करो कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे लाइफ में मैं कभी ऐसी हिंसा नहीं करूंगा, स्थूल हिंसा नहीं करूंगा, अपने बच्चों को अनावश्यक नहीं मारूंगा। दिस आर द थिंग्स जो आप अवॉइड कर सकते हो। या फिर आप स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन पॉजिटिव लीजिए कि मैं अपने लाइफ में इतना टाइम अपने वर्कर्स के साथ मैं ऐसे बिहेव करूंगा, नेचर के साथ मेरा अपना ऐसा बिहेव होगा कि मैं ट्रीज को अनावश्यक कट करने नहीं दूंगा। या फिर मैं ऐसे कोई रेजोल्यूशन ले लूं कि मैं अनवांटेडली, मतलब मेरी इच्छा नहीं, अब मैं कहीं नहीं जा रहा हूं तो मैं शायद पानी में जाने का त्याग कर लूं। इस तरह की कितनी सारी चीजें हैं जो पॉजिटिवली भी आप अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो ताकि आप अपने राइट डायरेक्शन में बढ़ सकते हो। इस ग्रॉस रेजोल्यूशन के बारे में समझिए और आपको आगे बताएंगे, हम एक प्रैक्टिकल भी करेंगे सो दैट यू विल कम टू नो कि हम कितने रूप में अपने लाइफ में ग्रॉस रेजोल्यूशन को कर सकते हैं। वो प्रैक्टिकल हम आगे करेंगे। सो फर्स्ट इज जी इज ग्रॉस रेजोल्यूशन, सेकेंड इज ट्रिपल पी। जब हम कोई भी डिजायर को फुलफिल करना चाहते हैं, जस्ट ब्रिंग ट्रिपल पी इन योर माइंड, पीपल, प्रॉफिट एंड प्लैनेट। हम जब भी कोई सोचे तो हम ये सोचे कि मैं कोई चीज कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो पहली बात मैं ये सोचूं कि ये सिर्फ मेरे लिए यूजफुल है, मतलब पीपल यानी यू टेक योरसेल्फ इज इंडिविजुअल एंड सामने वाले और दूसरे व्यक्तियों को सामने लाकर देखिए कि ये मेरे लिए यूजफुल है एंड ये दूसरों के लिए भी यूजफुल होगा क्या। मेरे द्वारा अगर ये चीज खरीदी गई तो मेरे लिए यूजफुल तो है, पर सामने वाले के लिए अगर यूजफुल नहीं, यानी उसके लाइफ में अभाव हो जाएगा उस चीज का, तो क्या ये राइट है? ये सोचिए आप एक बार, तो शायद आप उस एक्शन को, उस डिजायर को करते हुए एक बार रुक सकते हो। वैसे ही जब दूसरा प्रश्न ये करो कि ये प्रॉफिट, इज इट प्रॉफिट फॉर मी, फॉर माई इट इज ओनली प्रॉफिटेबल फॉर मी और इट इज प्रॉफिटेबल टू माई अदर पर्सन ऑल्सो, कि प्रॉफिट मुझे ही देगा क्या, मैं इसको खाने पर या मुझे इसका यूज करने पर सिर्फ मेरे लिए ही हेल्पफुल रहेगा या दूसरों को भी हेल्प देगा। थर्ड इज प्लैनेट, कि मैं जो चीज यूज कर रही हूँ वो कहीं मेरे प्लैनेट को हार्म तो नहीं कर रहा है, यानी कहीं मैं अपने नेचर में अपने प्लैनेट को, अपने एनवायरमेंट को, उसको यूज करके कुछ प्रदूषण, कुछ पोल्यूशन या कुछ और बैड थिंग तो नहीं कर रही हूँ। सिर्फ तीन चीजों को सोचिए, तो आई थिंक आप जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो एक बार रुक सकते हो। बहुत बार ऐसे होता है कि लोग कहते हैं कि समझी जी हम ऐसे सोच भी लेते हैं कि हमने मतलब हम अपनी डिजायर को स्टॉप करने के लिए सोच भी लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि व्हाट इज नीड एंड व्हाट इज ग्रीड। हमारे लिए आज क्या नीड बन गई, क्या चीज हमारे लिए नीडफुल है और क्या चीज हमारे लिए वो एक्चुअली हमारी ग्रीड है, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो क्या ऐसी चीजें हो जो हमको पता चल जाए कि ये नीड नहीं है, हमारी ये ग्रीड है? क्या आपने कभी अपने स्टेज पर, अपने लेवल पर इसके बारे में सोचा है कि विच इज दिस पर्टिकुलर इज माई नीड और ग्रीड, इसको मैं कैसे रियलाइज करूं? किसी ने कभी रियलाइज किया है? बहुत टाइम रियलाइज किया है। द थिंग इज कि मुझे लगता है शायद आप लोगों ने रियलाइज नहीं किया होगा, आपको पता नहीं चल रहा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द नीड एंड द ग्रीड। इसलिए आज हम सब बोल नहीं पा रहे या हम कुछ कह नहीं पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। बट द थिंग इज कि हमारे नीड और ग्रीड को यदि पहचानना है तो आप ऐसे देखिए कि जब कोई चीज, कोई डिजायर आपके मन में आई है तो आप पहले एक क्षण के लिए आंखें बंद करके सोचिए कि इसको लेने के बाद क्या मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगी, या आई विल थिंक कि मुझे इसके बाद नहीं दूसरी चीज चाहिए। उस चीज को जब मैं ले रही हूँ, उस चीज को लेने के बाद विल आई बी सेटिस्फाइड? मेरे को फिर उसके बाद कोई मेरे मन में कोई ऐसे नहीं आएगा कि अरे मैंने ये क्यों लिया, ऐसे क्यों लिया, ऐसे कोई ऐसी भावना नहीं आती है, दैट मीन्स दैट इज योर नीड। अगर ऐसी भावना आ गई दैट मीन्स दैट इज ग्रीड।
जब आप उस चीज को ले रहे हो, सेकंड थिंग, जब आप उस चीज को ले रहे हो, अगर आपके मन में कंपटीशन की भावना आती है कि मैं ये चीज ले लूं ताकि सबको दिखा सकते हो कि ये मेरे पास भी है, यदि आप इस थिंकिंग के साथ यदि कोई चीज खरीदे तो यू विल कम टू नो दैट इट इज योर नॉट नीड, इट इज योर ग्रीड। जब आप उस चीज को लेने के बाद अपने पास रख रहे हो और रातों की नींद उड़ गई, आपकी रातों की नींद उड़ गई, आपने उस चीज को रखा, आप उसको इतना सेफ रख रहे हो कि अपने बच्चों को भी हाथ लगाने नहीं दे रहे हो, अपने वाइफ को भी हाथ लगाने नहीं दे रहे हो, और आप कोई आसपास में कोई आ जाए तो डोंट टच दिस, इसको एकदम सेफ रखो। यदि आप उन चीजों को, मतलब उस पर्टिकुलर ऐसी चीजों को, इस ऐसे डिजायर्स को फुलफिल करना चाहते हो, दैट मीन्स दैट इज योर नॉट नीड, इट इज ग्रीड, इट इज ग्रीड। अब खुद अपने लेवल पर देखो कि ऐसी मेरे लाइफ में कितनी सारी चीजें हैं जिनको मैंने इस तरह से फुलफिल की है, या ऐसे रखूं, अब तो फुलफिल कर दी कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से यदि मैं किसी डिजायर को फुलफिल कर रही हूं तो पहले मैं सोचूं कि कहीं ये मेरी रातों की नींद तो नहीं उड़ाएगा, कहीं इसको लेने के बाद मेरे मन में कंपटीशन के भाव तो नहीं आ रहे, वेदर ये चीज मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने का सोच रहा है या फिर ये मेरे स्टाइल ऑफ लिविंग को बढ़ा रहा है। जस्ट थिंक ऑफ दिस, तो आप ऑटोमेटिकली यू विल गेट द वे कि आप राइट डायरेक्शन में हो या रॉन्ग डायरेक्शन में, दैट इज अ नीड और दैट इज अ ग्रीड, एंड यू कैन लिमिट योरसेल्फ। तो ट्रिपल पी ये कहता है कि पीपल, प्रॉफिट एंड प्लैनेट को बीच में ला करके उसके बारे में सोचिए कि मैं इन तीनों के लिए कुछ हार्मफुल तो नहीं कर रही हूँ, और अगर इनके लिए कुछ भी हार्मफुल नहीं है, इट विल बी यूजफुल फॉर देम आल्सो एंड फॉर मी आल्सो, दैट मींस यू कैन यूज दैट। अब वो अगर उसको यूज करते हो तो नो प्रॉब्लम, दैट मींस यू आर अल्पिच, यू आर इन द राइट डायरेक्शन, यू आर नॉट इन द रॉन्ग डायरेक्शन। एंड द नेक्स्ट इज शिफ्ट फ्रॉम मटेरियल टू नॉन मटेरियल। अब अगला ये है कि हम अपने लाइफ में मटेरियल से नॉन मटेरियल की तरफ बढ़े। यदि किसी को कहोगे आप मटेरियल से नॉन मटेरियल की तरफ बढ़ो तो वो कहेंगे इट्स नॉट पॉसिबल, हम मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं और मटेरियल के साथ जी रहे हैं और मटेरियल को छोड़ना ये संभव नहीं है, हम साधु नहीं बन सकते, सन्यासी नहीं बन सकते, रहना तो इधर ही है, तो हम कैसे इस तरह रह सकते कि मटेरियल में रहते हुए भी नॉन मटेरियल में शिफ्ट हो जाए? इज इट पॉसिबल? हाउ? लिमिट तो हो गया, क्रॉस रेजोल्यूशन लिमिट में आपका नॉन मटेरियल से मटेरियल की तरफ नहीं बढ़ रहा, वो एक है, वो ग्रॉस लेवल का है। आई वांट टू जस्ट गो थोड़ा सा और आपको मैं डीप लेना चाहती हूँ, आप डीप चलिए। फॉलो रिलीजियस एक्टिविटीज, गिविंग, देना, हाँ, विमला जी ने एकदम, मीना बहन ने एकदम राइट बताया, दैट इज आसक्ति। आप इस मटेरियल में रहते हुए भी अनासक्त भावों के साथ रहो, हम अनासक्त भावों के साथ रहे। हमारे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हम बहुत चीजों से अटैच हो गए हैं, अटैचमेंट हमारा इतना बढ़ गया है कि हम उस अटैचमेंट के कारण कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। उस अटैचमेंट को यदि हम दूर करें, यानी हम डिटैचमेंट की तरफ बढ़ेंगे, तो मटेरियल वर्ल्ड में रह करके भी हम नॉन मटेरियलिस्टिक लाइफ जी सकते हैं। आई जस्ट वांट टू गिव एन एग्जांपल जो हमारे आगमों में प्राप्त होता है, एंड आई नो यू ऑल नो, बहुत लोगों ने इसका सुना भी होगा नाम, वो है भरत, जो ऋषभ के पुत्र थे। उन्होंने अपने लाइफ में क्या किया? वो जब अपने लाइफ में थे तो भगवान ऋषभ का जब संवत्सरण लगा हुआ था, तब कहा गया कि भरत इज द वन हु विल बी लिबरेट। मतलब किसी ने प्रश्न पूछा कि भगवान आपके संवत्सरण में अब सबसे पहले कौन मोक्ष जाएगा या लिबरेशन किसको होगा? तो भगवान ने कहा कि इट इज भरत। तो कहा गया कि हाउ कम भरत इतना बड़ा राज्य संभाल रहा है और वो इतना विस्तार से अपने जीवन में जी रहा है, उसका साम्राज्य इतना फैला हुआ है, और वो कैसे लिबरेट कर सकता है? इट कैन नॉट बी। तो किसी व्यक्ति को जब ये शंका हुई तो वो भरत के पास आया और कहा कि भगवान ने ऐसे कहा, बट आई डोंट बिलीव दिस। भगवान तो अपने बेटे के लिए पार्शलिटी कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे तो बोला जो है, मैं आज के लैंग्वेज में बोलूँ तो गॉड इज डूइंग पार्शलिटी, वो अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहते इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। तब भरत ने कहा, ओके इफ यू डोंट बिलीव लेट मी, अच्छा तुमको ऐसे लगता है ना, पर भगवान ने कहा है वो गलत नहीं है, लेकिन इस चीज को मैं तुमको रियलाइज कराना चाहूंगा। तो उसको रियलाइज करवाने के लिए भरत ने उस व्यक्ति को एक प्रयोग कराया। उसको कहा कि तुम्हारे हाथ में मैं एक कटोरा देता हूँ, उस कटोरे के अंदर तेल भरा हुआ है, और उस तेल के कटोरे को लेकर के तुम पूरे इस मेरा जो राज्य है उस राज्य में तुम क्या करना, घूमना, और इस मेरे राज्य में जितनी चीजें तुम घूम करके वापस आ जाना। पर ये ध्यान रखना, यदि उस कटोरे से एक भी बूंद नीचे गिर गई तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारे साथ मेरा जो सैनिक रहेगा वो तभी का तभी तुम्हारा गला कट कर देगा। तो उसको ऐसे लगा कि अच्छा ऐसे, तो वो बहुत डर गया, लेकिन उसने कहा आई कैन फेस दिस चैलेंज। उसने उसको लिया, कटोरे को लिया, एंड वो चल पड़ा।
चल पड़ा, घूम करके इतना ध्यान रख करके चल रहा था उस कटोरे को देखे कि उसकी एक बूंद नीचे नहीं गिर जाए, कहीं मेरी मृत्यु नहीं हो जाएगी। बूंद गिरी और मेरी मृत्यु हो जाएगी। उस कटोरे को लेकर के वो इतना केयरफुल के साथ चल रहा था और पूरा घूम करके लास्ट उस भरत के पास पहुंचा। भरत ने कहा कि व्हाट, कैसा तुम्हारा सफर कैसा रहा? तो उसने बोला बस कुछ नहीं, मैं सेफ हूँ, मैं बच गया हूँ। तो भरत का यहाँ पर उसको बताना था कि अच्छा तुम ये घूम के आए, तुमने राज्य में बहुत सारी चीजें थी, उसको भी तो देखा होगा, बहुत सारे आस पड़ोस की कुछ चीजों को देखा होगा। उसने कहा आई हैव नॉट सीन एनीथिंग। तो बोले तुमको क्या दिखाई दे रहा था? मेरे को सिर्फ एक दिखाई दे रहा था कि वो बूंद गिरी और मेरी मृत्यु हुई, एक बूंद गिरी और मेरी मृत्यु हुई। बस मुझे यही सामने दिखाई दे रहा था कि अगर एक बूंद गिर गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, और मुझे उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सो आई वाज जस्ट मूविंग, और मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो भरत ने कहा द सेम थिंग इज इन माय लाइफ। मेरे लाइफ में मैं भले ही इतने बड़े साम्राज्य को, इतने बड़े राज्य को संभाल रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने हमेशा ये एक रहता है कि ये साम्राज्य मेरा नहीं है, ये मेरा कुछ नहीं है, मृत्यु कभी भी आ सकती है, और मैं इसे इसलिए बिल्कुल भी अटैच नहीं हूँ। तो भगवान ने जो कहा होगा वो शायद राइट ही होगा। ये तो जो भी है, ये मैंने अपने वर्ड्स में आपको एक शॉर्ट में बताया। जैसे वांट टू से कि इस तरफ जैसे बड़े बड़े व्यक्तियों ने, जब इस बड़े व्यक्ति नहीं था, वो एक सामान्य व्यक्ति था, लेकिन उन्होंने मटेरियल वर्ल्ड में रह करके भी डिटैचमेंट के साथ कैसे रहना है उसको उन्हें वो जीना आता था। और हम भी अपने लाइफ में उस चीज को लाए कि मटेरियल वर्ल्ड है, चीजें हैं, सब कुछ होगा, इसके बिना जी नहीं सकेंगे, लेकिन इनके साथ हमारा अटैचमेंट नहीं जुड़े। अटैचमेंट जुड़ते ही हम न जाने कितने सारी गलत गलत चीजें कर देते हैं, हमको खुद को ही पता नहीं चलता है। एक अटैचमेंट हमको ऊपर से नीचे तक गिरा देता है, हमारे लाइफ में, हमारे रिलेशन में कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। एंड इफ यू स्टार्ट फ्रॉम डिटैचमेंट, मतलब अगर आपकी लाइफ में डिटैचमेंट शुरू हो जाएगा तो ग्रॉस रेजोल्यूशन की जरूरत ही नहीं होगी, प्रॉफिट, पीपल एंड प्लैनेट के सोचने की कुछ बात ही नहीं होगी। सो दिस विल टर्न यू टू द राइट वे। सो दिस विल मेक यू टू टर्न इनटू द राइट वे। तो ये जरूरी है कि हम अपने लाइफ में इस जीपीएस का फॉर्मूला अपनाएं, और इस जीपीएस के फॉर्मूला को अपना करके अपने आप को राइट डायरेक्शन में रखें, ताकि हम जो ये हार्मफुल कर, इस जीपीएस के फॉर्मूला को यदि हम अपने लाइफ में रखते हैं तो वी विल बी इन आवर नेचर। जब हम अपने नेचर में हैं तो वी कैन लिव इन नेचर, तो हम आराम से जी सकते हैं इस नेचर में, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एवरीथिंग इज, हम इस काया के लिए कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी के लिए कर रहे हैं। तो गिव अप द बॉडी। आई एम नॉट सेइंग टू कि मर जाओ या फिर हम अपने सारे एक्शंस को छोड़ करके बैठ जाते हैं। इट इज नॉट दैट। टेक योर बॉडी विथ यू बट विद डिटैचमेंट। आप हर एक्शन को डिटैचमेंट के साथ करिए। आप हर एक्शन को अगर डिटैचमेंट के साथ नहीं कर सकते हो तो स्टार्ट विद द ग्रॉस रेजोल्यूशन। धीरे धीरे इन चीजों को करते हुए आप डिटैचमेंट की तरफ बढ़िए। दैट विल ब्रिंग यू टू द लाइफ ऑफ राइट थिंग, दैट इज अनिच की तरफ बढ़ा देंगे या फिर अल्पेच की तरफ बढ़ा देंगे, और इट विल मेक यू टू लिव इन योर नेचर। और अगर आप अपने लाइफ अपने नेचर में जियोगे तो ऑटोमेटिकली कि आप इस नेचर में पीसफुली रह सकते हो और अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। द रियल एंजॉयमेंट विच वी नीड इन आवर लाइफ, जो हमको सेंशियस प्लेजर से नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे इनर प्लेजर से हमको, जो हमारे इनर सेल्फ जो हमको जो प्लेजर मिलेगा, हम उसका अनुभव कर सकते हैं। सो हियर आई कम, यहाँ मैं अपने बात को संपन्न करती हूँ। ओम अरहम, ओम अरहम। थैंक यू वंदावी, काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग था टॉपिक। आई थिंक काफ़ी प्रैक्टिकल था। सब लोग कुछ ना कुछ एप्लीकेशन ऐसे अपनी लाइफ में ज़रूर कर सकते हैं। और आई थिंक ऑन अ लाइटर नोट, सचिन को जीपीएस मिल गया होगा अपनी गाड़ी के लिए, जो नहीं है। Anyway, we are going to break for lunch. Anju ji and her team have been working diligently. आपको पता है कल से लगे हुए हैं. So to pat them on the back whenever you meet them. And we are going to break for lunch. We join back.